हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2023 में पूछा गया है जो कि एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है n ग्रेटर इक्वल देन 2 बी ए नेचुरल नंबर एंड f डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to r बी ए फंक्शन सच दैट if n is such that the area of the region bounded by the curve x is equal to 0, x is equal to 1 and y is equal to 0 and y is equal to fx is 4, then the maximum value of f क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप फंक्शन को ड्रॉ करिए, ठीक है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच, इसके बारे में आपको सोचना होगा, ओके, कि फंक्शन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले आप फंक्शन को ड्रॉ करिए, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए या तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं या बेसिक मेंसुरेशन का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं कि बेसिक मेंसुरेशन से क्या एरिया निकल पाएगा, ओके। उसको ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल या फिर अन्य अदर लाइक रोम्बस, लाइक क्वाड्रिलेटरल, लाइक रेक्टेंगल, ओके। तो उसमें कन्वर्ट करके मेंसुरेशन के थ्रू भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले f को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 0 से 1/2n के बीच क्या है, n टाइम्स n, तो हमारा कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई नंबर होगा 1 - 2nx। अब ये कैसी लाइन है, y = n टाइम्स 1 - 2nx, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। जैसे y = mx + c होती है तो x का मल्टीपल m वो इसका स्लोप होता है, x का मल्टीपल -2n ये इसका स्लोप है। तो स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो लाइन हमारी हमेशा, जो लाइन होती है वो हमेशा इस टाइप से होती है। अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो जो लाइन होती है वो कुछ इस तरह होती है, ओके। तो दो केस आ जाते हैं, जब स्लोप पॉजिटिव होता है, जब स्लोप नेगेटिव होता है, ओके। तो ये लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह की, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन इस तरह की बनेगी, ओके। यहाँ पे फिर नेगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव। तो 1/2n 1/an अगर की बात करें, a कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करेगा, 1/an। n क्या है, नेचुरल नंबर, ओके। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो जितने भी ये नंबर 1/2n 3/4n 3/4 1/n ये सब क्या होंगे, 0 से 1 के बीच होंगे। तो इनको ड्रा के करने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ओके, 0 हो गया। तो 1/2n, ये सपोज करो 1/2n है अगर, तो 1/2n का मतलब 0.5/n, ओके। और ये कितना है, 3/4 होगा 0.5 से थोड़ा बड़ा, ओके। तो यहाँ पे कुछ होगा 3/4n, ओके, 7.7 समथिंग, ओके, n। अब 3/4n के बाद क्या आ गया, 1/n। तो 1/n तो ये इससे बड़ा होगा, 1/, यहाँ पे होगा कुछ 1/n, और 1/n से 1 के बीच। तो ये इंटरवल हमने 0 से 1 के बीच डिकम्पोज कर दिए, ठीक है। अब 0 से 1/2n के बीच ग्राफ क्या है, n टाइम्स 1 - 2nx। तो x = 0 पे x यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 0 × n = n। तो 0 पे वैल्यू n आ गई, ओके। अब स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरह होगी, इस तरह की, क्योंकि m क्या है, नेगेटिव है। m x का कोफिशिएंट क्या है, -2n, नेगेटिव है तो लाइन इस तरह की होगी। तो 1/2n पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2n। तो 2n × 1/2n कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 = 0। तो इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और स्ट्रेट लाइन है, ओके, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कुछ इस तरह बनेगी, ओके। अब 1/2n से दूसरा वाला इंटरवल की बात करेंगे। तो 1/2n से 3/4n, 1/2n पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2n × 1/2n। तो 2n कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 - 1 = 0। तो इस पॉइंट ऑफ वैल्यू कितनी है इसकी, 0, ओके। x = 1/2n पे इसकी वैल्यू 0 और 3/4n पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
3/4n, तो इस पर इसकी वैल्यू 3/4 पे निकालते हैं तो 2n 2 इंटू 3/4n माइनस 1, तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू n। ओके, तो 3/4n पे इसकी वैल्यू n आ गई। ओके, 3/4 पे इसकी वैल्यू n आ गई, तो n ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, और तो लाइन इस तरह की होगी। ओके, लाइन इस तरह की हो गई। अब 3/4n से 1/n इस इंटरवल के लिए बात करेंगे, तो 3/4n पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/4n पे इसकी वैल्यू, तो चेक करते हैं, 4n 1 माइनस n इंटू 3/4n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। तो 3/4 पे इस फंक्शन की वैल्यू, 3/4n पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, n है, और 1/n पे इसकी वैल्यू, जैसे ही 1/n पुट करेंगे तो 1/n इंटू n 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0, तो 1/n पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, अब 1 पे वैल्यू, ओके, 1/n से इस इंटरवल की बात करेंगे, 1/n से 1 के बीच इसकी वैल्यू ये है, और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, 1/n पे इसका ग्राफ कितना है, 0, तो 1/n पे 0 है। ओके, 1/n पे 0 है, 1/n पे 0 है, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, जिससे इसमें 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, n-1 इंटू n/n-1, तो n-1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, n। ओके, 1 पे वैल्यू आ जाएगी n। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया fx, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, n है। ओके, ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू, हाइट इसकी कितनी है, n, लेकिन गिवन है इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ओके, x इक्वल टू 0, ओके, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ओके, एंड fx। इसका मतलब इस y एक्सिस और x एक्सिस और x इक्वल टू 1 और ग्राफ के बीच प्लॉटेड एरिया कितना है, 4। ओके, ये एरिया कितना गिवन है, 4 गिवन। तो ये एरिया एक ट्रायंगल बनना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है बेटा, 1/2n, तो 1/2 इंटू 1/2n इंटू हाइट कितनी है, n, तो n से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4, तो ये एरिया आ जाएगा 1/4। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लेंथ कितनी है, 1/n में से 1/2n माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/2n, तो बेस 1/2n हो गया, और हाइट कितनी है, n, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या आ जाएगा, हाफ बेस 1/2n, हाइट कितनी है, n, तो n से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/4। ओके, अब इसका एरिया निकालने के लिए 1 माइनस 1/n, ये बेस कितना हो गया, 1 माइनस 1/n इक्वल टू n माइनस 1/n। ओके, और हाइट कितनी है, n, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, n माइनस 1/n, हाइट कितनी है, n से n कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1/2। ओके, अब टोटल एरिया कितना गिवन है, टोटल एरिया गिवन है 1/4 प्लस 1/4 प्लस n माइनस 1/2 इक्वल टू 4। ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस n माइनस 1/2 इक्वल टू, ये 4 गिवन है, तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2, तो 1/2 प्लस n माइनस 1/2 इक्वल टू 4, तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, n/2 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ये एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू n थी, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8।
तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।